रेड स्पाइक क्राइम की कहानी। इनको तो पहचानते ही होंगे, तेजस्वी यादव, जो कभी आईपीएल में भी खेल चुके हैं और एक बार तो बिहार के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। लेकिन आपको शायद ये नहीं मालूम होगा कि जब तेजस्वी यादव आईपीएल की एक टीम का हिस्सा थे ना, तब इनके पिता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने संसद में इस लीग यानी आईपीएल को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया था। ये बिल्कुल सट्टेबाजी है, इसको बंद कराइए, प्रूव कराइए। अब लालू यादव जी की ये बात कि आईपीएल पूरा सट्टेबाजी का खेल है, ये कितनी सच थी ये आप बताइए। लेकिन जब लालू जी देश की युवा पीढ़ी को लेकर चिंता जाहिर कर रहे थे कि आईपीएल में तो इनका बुरा हाल हो रहा है, तब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि भविष्य में सिर्फ क्रिकेटर ही नहीं, देश का हर युवा घर बैठे आईपीएल खेलने लगेगा और अपना और अपने परिवार का पैसा डुबाता चला जाएगा, उन पैसों को जो खून पसीने के कमाई से आता है। मेरे एक नहीं कई दोस्त हैं जो कि घर बैठे आईपीएल खेल रहे हैं अपनी फैंटेसी टीम बनाकर, और इस खेल खेलने में हर बार वो पैसा लगा रहे हैं। अपनी लॉटरी लगने की उम्मीद में वो इसी प्रोसेस में अपना पैसा गमा रहे हैं और तमाम जो फैंटेसी ऐप हैं उनकी कमाई करा रहे हैं। और तो और अब तो इस आईपीएल में ऑनलाइन सट्टा भी शुरू हो गया है। दिल्ली में अकेले रहने वाले एक स्टूडेंट रवि ने पिछले महीने एक क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन ऐप के जरिए बेट लगाया और 70,000 रुपये जीत गया। इसके ही कुछ दिन पहले वो इसी ऐप से 1 लाख रुपया और जीत चुका था। तो लगभग 1,75,000 जीतने के बाद उसका तो कॉन्फिडेंस जो है ना एकदम बढ़ गया, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ा पैसों का लालच। अगले दिन उसने अपनी पूरी जीती हुई रकम यानी कि 1,70,000 रुपये सट्टे पर लगा दिया। लेकिन इस बार पता है क्या हुआ? वो सारे के सारे पैसे हार गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि रवि अचानक ही सट्टा लगाने लगा। इस सब की शुरुआत हुई थी मोबाइल पर अवेलेबल फैंटेसी गेम को खेलने से। तो आइए आज आपको समझाते हैं पंचम प्रकाश की कहानी में फैंटेसी गेम का खेल। नहीं तो करोड़पति बनने के चक्कर में कब आप रोडपति बन जाएंगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए कहानी में अंत तक। मेरा एक दोस्त है आशीष। एक दिन वो घर आया और बोला कि 49 रुपये लगाकर करोड़पति बन सकते हैं, करोड़ रुपए जीत सकते हैं। जी हाँ, ये वही लालच है जिसमें फंसकर देश के लोग ड्रीम 11, माई 11, सर्कर, एमपीएल और न जाने किस किस फैंटेसी ऐप पर लगे हुए हैं अपनी टीम बनाने में, जिससे कि वो रातों रात करोड़पति बन जाए, ऐसा वो सोचते हैं। अब कुछ लोग समझदार होते हैं, वो समझ जाते हैं कि 49 रुपये लगाना बेकार है। तो फैंटेसी ऐप वालों के पास उन जैसे को फंसाने का भी प्लान है कि 49 रुपया ज़्यादा है तो पहले बार के लिए आप 1 रुपये में ही टीम बना लो, या फिर फ्री ट्राई करके ही देख लो, हम आपको फ्री में पहली बार यूज करने देंगे। कुछ लगना है नहीं, जीते तो 1 करोड़, मतलब 1 रुपया लगाएंगे और 100 हो सकता है। फिर क्या, 49 रुपये बचाने वाले समझदार लोग भी फैंटेसी ऐप के ट्रैप में फंस जाते हैं। और ये तो कुछ नहीं, अपने जिस दोस्त की अभी मैं बात कर रहा था ना, वो एक नहीं बल्कि 50 प्रोफाइल बना चुका है फैंटेसी ऐप पर अपनी टीम बनाने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि एक ना सही पर किसी ना किसी प्रोफाइल का नंबर तो आ ही जाएगा और उसे 1 करोड़ का इनाम जो है वो मिल जाएगा। अब जरा सोचिए, अगर उसने हर प्रोफाइल पर 49 रुपये लगाए तो एक बार में 50 प्रोफाइल के उसके कुल 2450 रुपये हो गए। लेकिन क्या ऐसा करने से उसके जीतने का चांस बढ़ जाएगा? इस सवाल का आंसर है नहीं। यकीन ना आए तो मैथ ट्राई कर लीजिएगा, या फिर आप चैट जीपीटी से ही पूछ लीजिएगा, आजकल काफी पॉपुलर है। क्योंकि फैंटेसी ऐप के रूल्स के मुताबिक सिर्फ 50 नहीं बल्कि लाखों और करोड़ टीम के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इसलिए 50 टीम बनाकर करोड़पति बनने की संभावना जो है ना, वो महासागर में बूंद जितना भी नहीं है। लेकिन आप जीते या हारे, फैंटेसी गेम ऐप चलाने वाली कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि उनका फायदा तो तय है। और आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि दुनिया की नामी कंसल्टेंसी कंपनी डेलाइट के साल 2022 के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में फैंटेसी गेम ऐप का बाजार 34,000 करोड़ रुपए का है। अब साल 2022 का रिपोर्ट मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि जब आज का आंकड़ा बताऊं तो आपको समझ आ सके कि आपके लगाए पैसों से किस तरह से ये कंपनी आबाद हो रही है। तो साल 2022 में करीब 13 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स थे, जो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और माना जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में, कुछ साल में ही आधा भारत जो है वो फैंटेसी गेम ऐप के चपेट में आकर अपने पैसे गंवा सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं तो अगर आप विकिपीडिया खोलेंगे ना तो वहाँ आपको नीति आयोग का एक रिपोर्ट का रेफरेंस मिल जाएगा, जिससे पता चलता है कि इस साल के अंत में फैंटेसी गेम ऐप का मार्केट 50,000 करोड़ से भी ज्यादा ऊपर चला जाएगा। और अनुमान यह भी है कि 2030 आते आते ये मार्केट लाखों करोड़ का हो जाएगा। यानी आप करोड़पति बने या ना बने, कंपनी हर दिन करोड़पति बन रही है। अब ऐप चलाने वाली कंपनी की कमाई तो बता दी आप लोगों को। अब जरा उन लोगों पर वापस आते हैं जो पैसे लगाकर ये गेम खेल रहे हैं। तो सोचिए, अगर उनकी टीम नहीं जीती तो उनके पैसे तो गए ना। तो टीम भले ही फैंटेसी हो लेकिन पैसे तो रियल है। अब ऐसे ही लाखों करोड़ लोग इस देश में हैं जो इस तरह के सट्टे में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब आप इसे सट्टा कहें या ना कहें, ये आप सोचकर कमेंट कीजिए। हम बढ़ते हैं आगे की कहानी पर। भारत में फैंटेसी गेम ऐप का कॉन्सेप्ट आया कहां से, ये आपको बताते हैं। तो देखिए, आज से तकरीबन 18 साल पहले हर्ष जैन नाम का एक लड़का जो है ना, वो अमेरिका से पढ़ाई करके वापस भारत आया। साथ में अपने दिमाग में यूएस में चल रहे फैंटेसी गेम ऐप का कॉन्सेप्ट भी लेकर आया, क्योंकि हर्ष ने यूएस में रहते हुए लोगों के बीच फैंटेसी गेम्स का क्रेज देखा था। इसलिए उस कॉन्सेप्ट को वो भारत में मिलाकर आजमाना चाह रहा था। अब उस समय इंडिया में फैंटेसी ऐप के बारे में किसी को ज्यादा पता नहीं था, लेकिन फैंटेसी गेम इंडिया के अंदर लाने के लिए हर्ष की टाइमिंग बहुत सही थी। वो इसलिए क्योंकि उस वक्त तक लोगों के हाथों में मोबाइल आ चुका था, उसमें इंटरनेट भी था और आईपीएल की भी शुरुआत हो चुकी थी। तो कुछ इस तरह साल 2008 में हर्ष ने अपना फैंटेसी ऐप ड्रीम 11 जो है ना, वो लॉन्च कर दिया। शुरू में ये सब्सक्रिप्शन मॉडल रखते थे, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता है। तो साल 2012 में सब्सक्रिप्शन मॉडल से प्रीमियम मॉडल में कन्वर्ट कर देते हैं, जहां पे ये लोगों को फ्री में ऐप यूज करने देते हैं और कुछ इवेंट्स जो होते थे उसमें कैश प्राइज रहते थे। तो उसके लिए ये एंट्री फी लेते थे और लोगों को किस्मत आजमाने का मौका भी देते थे कि आप पैसे जीत सकते हैं, कुछ रुपए लगाइए, बहुत सारे रुपए ले जाइए। हर्ष का ये मॉडल चल पड़ा और भारत में उसके फैंटेसी ऐप की किस्मत भी पलट गई। लेकिन इसके साथ साथ इंडिया के अंदर बहुत सारी फैंटेसी ऐप आ गई जो उसके देखा देखी शुरू हुई। आज की तारीख में ही आप देख लीजिए, आप जब भी आईपीएल देखते होंगे ना, तो तमाम क्रिकेटर कई तरह के ऐप को प्रमोट कर रहे होंगे। ना सिर्फ क्रिकेटर बल्कि रणबीर कपूर, आमिर खान जैसे बड़े बड़े स्टार्स भी। पर इन्हीं ऐप्स के साथ मार्केट में कुछ ऐसे ऐप्स भी आ गई थी जो कुछ भी कर रही थी, जिनमें कोई रेगुलेशन नहीं था। और यहीं से शुरू होता है भारत के लोगों में पैसे कमाने का एक नए और आसान रास्ते पर भागने का दौर। कुछ लोग इसे सट्टा बताते हैं, तो कुछ लोग जो इस ऐप को चलाते हैं वो इसे गेम ऑफ स्किल बताते हैं। लेकिन सच तो ये है कि देश भर के तमाम लोगों को इसकी ऐसी लत लग गई है कि इसके लिए वो पैसे का इंतजाम करने की कोशिशों में कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। और इसकी वजह से अगर देश में अपराध बढ़ रहे हैं तो मेरा काम है कि मैं इसके बारे में आपको बताऊं। अब आप इस ऐप की सच्चाई जाने उससे पहले ये समझिए कि फैंटेसी गेम होता क्या है। तो देखिए, फैंटेसी ऐप एक तरह की ऑनलाइन प्रेडिक्शन गेम्स होते हैं जिनको आप रियल लाइव गेम से कनेक्ट कर सकते हैं। समझने के लिए आप इसे ऐसे समझिए कि लाइव चल रहे गेम की तरह ही आप अपनी टीम बना सकते हैं। जैसे कि मेरी फेवरेट टीम है चेन्नई सुपर किंग, क्योंकि मुझे धोनी पसंद है। अब जब धोनी के सीएसके का मैच कोहली के बेंगलुरु के साथ होगा
तो मैदान में 20-20 ओवर के मैच के लिए 2 पारी में कुल 22 खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे। ये सबको पता है। तो अगर आपको इन मैच में पैसा लगाना है तो फैंटेसी गेम ऐप पर इन 22 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों को चुनकर अपनी एक टीम तैयार करनी होगी, फैंटेसी क्रिकेट टीम, जिसमें बल्लेबाज होगा, बॉलर भी होगा, ऑलराउंडर भी होगा और विकेट कीपर भी। और 11 लोगों की टीम बनाने के लिए आपके पास होते हैं 100 पॉइंट्स, जिसे आपको सोच समझकर खर्च करने होते हैं। फिर उसमें से आपको कप्तान और वाइस कप्तान को भी चुनना होता है, जिनके पॉइंट्स बाकी खिलाड़ियों से ज्यादा बढ़ता है। यानी अगर आपने सही आदमी को उस डे का जो मैन ऑफ द मैच होगा, अगर आपने उसको कप्तान बनाया तो उसके पॉइंट्स बेहिसाब बढ़ेंगे। उसका भी अपना एक फार्मूला है, उस हिसाब से ये चलता है और आपकी रैंकिंग होती है। तो अगर आपने सूझबूझ से एक अच्छी टीम बना ली और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो आपके जीतने के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। अब ऐप वाले तो इस गेम को गेम ऑफ स्किल ही कहते हैं, पर मेरे हिसाब से ये एक जुआ है, क्योंकि स्किल जो है ना वो सीखने की चीज होती है, ना कि अनुमान लगाने की चीज। इसे आप ऐसे समझिए कि एक नया प्लेयर है वैभव सूर्यवंशी, उसने बीते मैच में सबसे तेज शतक लगाया आईपीएल में। ये देखकर लोगों को लगा कि भाई इसमें तो दम है, अगर इसे चुना जाए तो परफॉर्मेंस तो अच्छा ही होगा। और जब अगली बार करोड़ों लोगों ने वैभव सूर्यवंशी को फैंटेसी गेम ऐप में चुनकर कप्तान बनाया तो उस मैच में वैभव ने 10 रन भी नहीं बनाए, और उसे अपना प्लेयर चुनने में जिन लोगों ने अपना स्किल लगाया, उसे कप्तान चुना, वो एक हारे हुए जुए में बदल गया। क्योंकि जिस बल्लेबाज के ऊपर उन्होंने अपना कप्तान वाला दाव खेला ना, उस दिन उसने अच्छा परफॉर्म ही नहीं किया। अब यहां गलती बल्लेबाज की थोड़ी है, वो हर दिन शतक थोड़ी मार सकता है, और मार सकता है या नहीं, कितना मारेगा, कितने विकेट लेगा, कुल मिलाकर अनुमान पर पैसा लगाना ही जुआ है। मैथ में चैप्टर भी होता है एक प्रोबेबिलिटी, जानते ही होंगे। मैं आगे आपको बताते हैं कि आखिर ये तमाम फैंटेसी गेम ऐप पैसे कमाते कैसे हैं, क्योंकि आपके नज़र में तो वो आपसे पैसा लेकर आपको ही बांट देते हैं। अब अगर ऐसा ही होता तो कंपनी वाले इतने बड़े बड़े स्टार्स और क्रिकेटर को अपने प्रमोशन के लिए कैसे मैनेज करते? मतलब कमाई तो मोटी होती है, लेकिन कितनी, आइए वो आपको बताते हैं। तो देखिए, जब भी आप फैंटेसी गेम ऐप में आईपीएल के लिए टीम बनाते हैं, तो जब आप किसी तारीख के मैच को चुनते हैं ना, तो उसके अंदर कई तरह के गेम रूम होते हैं जिसमें आप अपनी टीम बना सकते हैं। ये गेम रूम एक जैसे ही होते हैं, बस प्राइज के पैसे और पार्टिसिपेशन नंबर्स जो होते हैं वो अलग होते हैं। टीवी पर सबसे ज़्यादा प्रचार आप करोड़पति वाले रूम का देखते हैं कि हर दिन इतने करोड़पति, हर हफ्ते इतने करोड़पति। तो आइए उसी ही गेम रूम को समझते हैं कि उसमें कैसे कमाई होती है। जैसे कि आप इस गेम रूम को देखिए जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें तकरीबन 1.29 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 29 लाख लोग इस जो गेम रूम में हैं वो हिस्सा ले सकते हैं, वो भी सिर्फ 49 रुपये की एंट्री फी देकर। तो मान लीजिए कि अगर ये सारे गेम स्पॉट जो है वो भर जाते हैं तो कंपनी ने इस एक गेम रूम से कितना पैसा जुटाया? लगभग 63 करोड़ 38 लाख 2,799 रुपये। आप ये आंकड़ा समझिएगा और इसको याद रखिएगा। और फिर वादा क्या किया जाता है इतने पैसों के साथ कि अगर सारे स्पोर्ट भर गए तो 45 करोड़ रुपए तो हम पक्का बांटेंगे, जिसमें से 3 लोग करोड़पति बनेंगे, 4 लोग लखपति बनेंगे, कुछ लोगों को कुछ हजार रुपए मिलेंगे, और जो 1 करोड़ 29 लाख लोग जो है उनमें से करीब 80 लाख 21,095 लोग को कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, कुछ ना कुछ रुपये तो वो जीतेंगे ही। लेकिन इन सभी चीज़ों के बाद भी अगर आप हिसाब लगाएंगे तो कंपनी के पास बचेंगे लगभग 18 करोड़ रुपए एक दिन में, एक गेम रूम से। एक दिन में नहीं बल्कि एक दिन के एक मैच के एक गेम रूम से 18 करोड़ रुपए बच रहे हैं। अब कई लोगों को लग रहा होगा कि 80 लाख लोग जीतेंगे, 3 करोड़पति बनेंगे, वो भी सिर्फ एक ऐप पर एक गेम के अंदर। तो ये तो भारत को गरीबी से निकालने का उपाय है। लेकिन शायद आपने ध्यान नहीं दिया
कि इस कैलकुलेशन में एक दिन में एक ऐप के एक गेम के अंदर कितने लोग हार रहे हैं। 1.25 करोड़ लोग वाले इस गेम रूम के अंदर अगर 80 लाख लोग जीत रहे हैं तो तकरीबन हर गेम में 49,13,656 स्पॉट पर खेलने वाले आदमी अपना पैसा हार रहे हैं। और ये बात जो है सिर्फ एक गेम रूम की है। हर दिन कई मैच होते हैं, उस मैच के अंदर कई गेम रूम होते हैं, यानी कि हर दिन करोड़ों लोग अपने पैसे हार रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब भारत में करोड़ों आदमी रोज पैसे हार रहे हैं तो सरकार कुछ क्यों नहीं करती। पहली बात तो ये कि सरकार आपको कभी इंसिस्ट नहीं करती है कि आप भैया आओ गेम खेलो। ये डिसीजन तो आपका होता है ना कि आप पैसा लगाएंगे और जाकर हार जाएंगे। बाकी सरकार को इस पूरे गेम से जीएसटी जाता है 28%। वैसे यहाँ आपको ये भी बता दूं कि जो 1 करोड़ रुपए जीतते हैं ना, वो भी इस गेम में करोड़पति नहीं बन पाते हैं, क्योंकि उसमें भी सरकार की कमाई होती है। जीते हुए अमाउंट पर सरकार का भारी भरकम टीडीएस लगता है, जो कि 30% होता है। यानी कि जो आदमी 3 करोड़ जीत रहा है उनके हाथ में सिर्फ 2 करोड़ 21 लाख रुपए ही आएंगे, और जो करोड़ रुपए जीतने वाले लोग हैं उनके पास तो सिर्फ 70 लाख रुपए उनको मिलेंगे, सब कुछ कटकटा के। मतलब करोड़पति तो कोई एक ही बन रहा है अगर प्राइज मनी 3 करोड़ है तो। अगर 1 करोड़ ही प्राइज मनी है तो कोई करोड़पति नहीं बन रहा है, क्योंकि टीडीएस कटने के बाद उसके पास करोड़ रुपए नहीं आते हैं, लाख ही आते हैं। मतलब करोड़पति तो कोई एक ही बनेगा। अब प्रचार में ये सब आपको थोड़ी ना बताएंगे, अगर बता देंगे तो आप तो खेलेंगे ही नहीं। इसलिए आपके नुकसान को बचाने के लिए मैं हूं ना। तो चलिए यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और ऐसे इंफॉर्मेशन देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक कंपनी जो धोनी से लेकर कोहली और आमिर खान से लेकर रणबीर कपूर तक से प्रचार करवाता है, उसके लिए 16 करोड़ की कमाई तो ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन होगा। बिल्कुल सही, लेकिन ध्यान दीजिए, मैंने बस एक टूर्नामेंट के 1 तारीख पर होने वाले एक मैच से सिर्फ एक रूम का एग्जाम्पल आपको दिया, जिससे 16 करोड़ के लगभग की कमाई हो रही है। सरकार का जीएसटी जा रहा है, उसके बाद भी उनके पास कई करोड़ बचते हैं। ऐसे ऐसे कई और गेम रूम उनके पास होते हैं, और एक आईपीएल के अंदर ही करीब 70 से ज़्यादा मैच खेले जाते हैं, वो भी सिर्फ एक महीने में। अगर वर्ल्ड कप हो कभी तो लगभग 50 मैच होता है। और ये बात रही सिर्फ क्रिकेट की, इसके अलावा भी कई और गेम्स होते हैं, जैसे कि फुटबॉल, हॉकी और भी कई तरह के गेम होते हैं जिस पर लोग फैंटेसी टीम बनाकर अपना पैसा लगाते हैं। इसके अलावा भी दुनिया भर की कई और गेम होते हैं, टूर्नामेंट होते हैं। मतलब हर दिन कुछ लोग करोड़पति तो बन जाते हैं, लेकिन करोड़ों लोग अपने पैसे हार जाते हैं, जिसमें ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना, वो छोटे शहरों से होते हैं, जो एक ही गेम रूम के अंदर कई स्पॉट खरीद कर अपना हजारों रुपया गवा देते हैं। मेरे खुद के कई दोस्त हैं जो एक नहीं 10-10, 15-15 टीम लगाते हैं, ये सोचकर कि उनका कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, लेकिन किसी टीम में वो 50 रुपया जीतते हैं, किसी टीम में 100 रुपया जीतते हैं, और ज़्यादातर में हार जाते हैं। ऐसे में ओवरऑल जो है उनका कई 100 रुपये का, कई हज़ार रुपये का एक दिन में 3-4 घंटे में ही नुकसान हो जाता है। ये जान लीजिए कि जो वो हारते हैं, वो कुछ 100 रुपये हो या कुछ 1000 रुपये हो, वो शायद उनके कई दिनों की कमाई होती है। और ये वो पैसे होते हैं जिससे उनके घर का राशन आना था, बच्चों की फीस जमा होनी थी, माँ की दवाई आनी थी। पर घर का होनहार बेटा फैंटेसी गेम ऐप पर ये सारे पैसे हार चुका होता है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक और बात आ रही होगी कि अगर ये सब इतना बुरा है तो बड़े बड़े स्टार्स इसको प्रमोट क्यों करते हैं? आईपीएल, बीसीसीआई और आईसीसी ये सब इन्हें सपोर्ट क्यों करते हैं? तो देखिए, जिस तरह से सेलेब्स प्रमोशन का पैसा लेते हैं ना, वैसे ही तमाम क्रिकेट टूर्नामेंट बोर्ड जो होते हैं उनको भी स्पॉन्सरशिप का पैसा मिलता है। तो ये ना एक पूरा इकोसिस्टम है जहां कमाई बड़े बड़े लोगों का हो रहा है और नुकसान उन लोगों का हो रहा है जो दूर दराज शहर में, किसी छोटे शहर में, गांव में बैठकर 49 रुपये में टीम बनाकर करोड़पति बनने का सपना देखते हैं। और इसके साथ ही जिस मैच पर वो पैसा लगाते हैं उस दिन अपना 4-5 घंटा और बर्बाद कर लेते हैं टीवी के सामने नजरें गड़ाकर। बाकी सरकार भी चुप है,
क्योंकि फैंटेसी गेम ऐप का पूरा इकोसिस्टम भारत की इकोनॉमी से भी जुड़ा हुआ है, जीडीपी में एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इतना कि सिर्फ 6 महीने में ही सरकार की कमाई करीब 7,000 करोड़ तक होती है। इसके अलावा भी फैंटेसी गेम्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे कि टाइगर ग्लोबल जो कि एक अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फर्म है, उसने ड्रीम 11 में अपने $225 मिलियन लगाए हैं, जो तकरीबन 1800 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा होता है। और ये तो बस एक नाम है, और भी कई बाहर के खिलाड़ी हैं जो इस पूरे गेम में शामिल है भारत के अंदर और अपना पैसा लगा रहे हैं। तो अगर सरकार ने इन फैंटेसी ऐप पर सख्ती की तो ये जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये रुक सकता है, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी को भी हजारों करोड़ का झटका लगेगा और इससे भी इनडायरेक्टली नुकसान हम लोगों का ही होगा। इसलिए सब चुप है, क्योंकि अगर इन ऐप्स को बंद किया गया तो हर स्तर पर रेवेन्यू का लॉस होगा। बाकी आप अगर सोच रहे हैं कि जुआ, सट्टेबाजी ये सब तो इलीगल है, फिर कानून कुछ क्यों नहीं करता? तो देखिए, कानूनी रूप से ये फैंटेसी गेम ऐप जो है उसको गेम ऑफ स्किल घोषित किया गया है, ना कि गैम्बलिंग यानी कि जुआ, क्योंकि इन गेम में हार जीत पर बोलियां नहीं लगती है, बल्कि किसी गेम की तरह खेला जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी अभी तक इनको पूरी तरह से बैन नहीं कर पाए हैं। यहाँ तक कि तमाम ऐप्स भी अपने प्रचार में ये लाइन जरूर कहते हैं कि खेलो दिमाग से, ताकि कोर्ट में खुद को स्किल बेस्ड गेम ऐप साबित कर सके। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि फैंटेसी गेम में जो है ना, स्किल का कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि किस दिन कौन सा प्लेयर अच्छा खेलेगा। उसे आप नाप नहीं सकते ना कि अच्छा आज ऐसा चल रहा है तो आज ये अच्छा खेलेगा, अच्छा आज ऐसा चल रहा है तो आज ये बुरा खेलेगा। इसका कोई पैमाना ही नहीं है, इसमें किसी स्किल का यूज ही नहीं होना है। तो इसको आप ऐसे समझिए ना कि कहीं एक प्रतियोगिता चल रही है, जो कि सबसे अच्छी चित्रकारी की प्रतियोगिता है, यानी कि जो सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा उसको मिलेंगे 2 करोड़ रुपये। इसमें लोग शामिल होंगे और अपने कैनवास पर ड्राइंग करेंगे। फिर इसमें जिसकी पेंसिल, ब्रशिंग और डिजाइनिंग स्किल सबसे अच्छी होगी वही जीतेगा। पर आप सोचिए कि फैंटेसी गेम पर टीम बनाते वक्त आप अपने किस स्किल का इस्तेमाल करेंगे? कोहली आज की तारीख में सबसे अच्छा प्लेयर माना जाता है, पर क्या गारंटी है कि अगर आप उसे चुने तो वो सेंचुरी मारेगा ही? आप कैसे अनुमान लगाएंगे कि आज ये अच्छा खेलेगा, आज ये बुरा खेलेगा, ये बॉलर आज पिटेगा नहीं, ये आज विकेट लेगा? कैसे पता करेंगे आप? अगर ये स्किल का गेम होता तो कोई महाराष्ट्र का मनोहर, यूपी का मुन्ना या फिर बिहार का छुटकन नहीं जीत रहा होता, बल्कि क्रिकेटर्स ही जीत रहे होते जो अच्छी समझ रखते हैं इस गेम का। वो खिलाड़ी रोज, कोई एक खिलाड़ी ही रोज करोड़पति बन रहा होता, लेकिन वो तो नहीं खेल रहे फैंटेसी गेम ऐप, बल्कि आपको कह रहे हैं कि आप खेलो, हम तो ऐड से पैसे कमा लेंगे। आप तो उन्हें रोल मॉडल मानते हैं और खेलने भी लगते हैं, सोचते हैं कि तुक्का आज नहीं सही हुआ तो कल तो हो ही जाएगा। आज वो करोड़पति बन गया, अरे हमने तो बस एक ही प्लेयर गलत चुना था, और अगले दिन फिर से इसी में लग जाते हैं। लेकिन फिर आपका कोई और प्लेयर फिसड्डी निकल जाता है और आप इसी लूप में फंसते चले जाते हैं। फैंटेसी गेम का नशा कहते हैं इसे, जो अब एक मानसिक बीमारी का रूप ले रहा है। WHO और अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन तक ने इसे पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग डिसऑर्डर माना है, यानी शराब और ड्रग जैसी ही ये लत है फैंटेसी गेम ऐप का लत, जिसे 1-2 बार खेल लिया उन्हें ये लत लग जाती है। फिर भी लोकसभा, राज्यसभा में इस पर कोई कानून पास नहीं हुआ, ना ही कोई सीरियस चर्चा हुई। उल्टा सौरव गांगुली जैसे बड़े नाम खुद इनका प्रचार कर रहे हैं। हालांकि मद्रास हाई कोर्ट तक ने इस पर सवाल उठाया था, लेकिन कोई सख्ती नहीं हो रही है। अब हो सकता है कि आज आपको मुझसे ऐसी किसी कहानी की उम्मीद ही ना हो, क्योंकि मैं तो बस वो कहानी सुनाता हूँ जो हो चुका है, जिसमें बम बारूद और गोले होते हैं, गोलियाँ होती है, डॉन होते हैं, गैंगस्टर होते हैं, बाहुबलियों की कहानी होती है। और आप तो मुझसे बस कहानी सुनते हैं, लेकिन मैं उन कहानियों से गुजरता हूँ, तब आप तक कहानी पहुँचती है। और मैंने देखा है कि ज़्यादातर डॉन, गैंगस्टर, चोर, डकैत सबकी यही कहानी है। गरीबी से उबरने के लिए क्राइम को चुना, ज़्यादातर लोगों की यही कहानी है। मेरे कहने का ये मतलब कहीं से भी नहीं है कि गरीब का मतलब क्रिमिनल होता है।
कई लोग मेहनत कर कर अच्छा भी करते हैं, पर अक्सर कई लोग रास्ता भटक जाते हैं और क्राइम की दुनिया में शामिल हो जाते हैं। क्योंकि साहब, जब पेट में दाना नहीं होता है ना, बच्चे भूख से रो रहे होते हैं ना, हॉस्पिटल में पैसों की कमी से कोई अपना मर रहा होता है ना, तो लोगों को सही गलत दिखना बंद हो जाता है। इसलिए मैं बस इतना गुजारिश कर रहा हूं कि हर चीज के लिए आप सरकार के भरोसे मत रहिए कि वो कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, वो बैन क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ गलत है तो आप भी उससे दूर रह सकते हैं। संभावनाओं में रहकर अपने पैसों को दांव पर मत लगाइए, क्योंकि 49 रुपये को महीने भर जोड़िएगा ना, तो एक आम आदमी के घर का राशन आ जाता है। इसलिए फालतू के गेम के चक्कर में मत पड़िए। नहीं बैन हो रहा है तो इससे किसका नुकसान हो रहा है? आपके ही पैसे डूब रहे हैं। हर दिन आप ही 49 रुपये खो रहे हैं और वो किसी और के जेब में जा रहा है। इसलिए ध्यान दीजिए और अपने भविष्य की चिंता कीजिए, जिससे आपका और देश का कल्याण हो, न कि किसी और की जेब भरती जाए। अब देखिए, मैंने तो अपना योगदान दे दिया है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आज की इस कहानी पर कितने व्यूज आएंगे, लेकिन आप तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हमने अपना हजारों रुपये खर्च किया इस वीडियो पर, जो कि यूट्यूब की जो कमाई होगी उससे भी नहीं आ पाएगा इस वीडियो के। लेकिन हर बार बात सिर्फ पैसों की नहीं होती ना, अपने लोगों की होती है, यानी कि आप लोगों की। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे कि प्रोबेबिलिटी की इस गेम में फंसकर अपना पैसा मत झोंकिए, ऐसे किसी गेम से दूर रहिए। क्रिकेट देखना है तो इंटरटेनमेंट के लिए देखिए, लेकिन क्रिकेट पर पैसा लगाकर करोड़पति बनने का जो ये सपना है, ये आपको फाइनेंशियल लॉस की तरफ भी धकेल सकता है। इसलिए जो भी कीजिए समझदारी से कीजिए। बाकी मैं पंचम प्रकाश ऐसी ही कहानियों के साथ आपके सामने आता रहूँगा। उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।